हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पहले वीडियो में आपने सीखा था कि पिक्सलैब ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो थीम का ऑप्शन है इसके बारे में आपको बताया था कि इसका क्या काम है। और हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में, और इसकी सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट को एकदम एडवांस तरीके से उसको एडिट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आप उस आइटम पर आपको क्लिक करना पड़ता है। देखिए टेक्स्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। और ये जो टेक्स्ट है ये क्या है, टेक्स्ट है, ओके। और हमको इस टेक्स्ट को हमको एडिट करना है। तो इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे टेक्स्ट एडिट करने के काम आता है। तो ये जो 2 नंबर पे है, ये जो लिखा हुआ है, ये हम इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं है और टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन है। यहाँ पे सिंपल 2 ऑप्शन आता है, यहाँ से समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है और टेक्स्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, और तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। फर्स्ट आ जाता है टेक्स्ट का और सेकेंड आता है कोट्स का। टेक्स्ट मतलब होता है कि आप इस पर टच कर कुछ भी लिख सकते हैं, और कोट्स आता है कि पहले से इसमें कुछ लिखा होगा, मतलब कोट्स होता है, ठीक है। अब उसको सिलेक्ट करके इस पर उसको एडिट कर सकते हो, वो भी एक टेक्स्ट ही होता है। तो जानते हैं पहला टेक्स्ट से इस पर आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही कुछ, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए जैसे कि मैंने इस पर टच पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया न्यू टेक्स्ट, ओके। न्यू टेक्स्ट आ जाएगा इस पर क्लिक करते ही, और ये जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो चुका है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन ओपन हो चुका है, और हम इन सभी ऑप्शन को एक एक करके जानेंगे शुरू से लेके अंत तक। अब देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन। देखिए नो, यहाँ पे कोई इमेज सिलेक्ट नहीं है, और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। और अब हम जानते हैं इसका दूसरा ऑप्शन के बारे में। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। कोर्स है, इसमें लिखा हुआ है एकदम बेहतर से। आप देखिए इसका यहाँ पे आता है लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ यहाँ लेवल है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज सिर्फ 2 ही है, एक फ्रेंच है, एक इंग्लिश है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पर टच कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको इंग्लिश में रहने देता हूँ। इतने सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, मोटिवेशनल। यहाँ पे मोटिवेशनल लेवल सिलेक्ट हो चुका है, और इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपल सा इस पर हम टच करेंगे, ठीक है। इस पर हम टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए टच किया, ओपन हो गया, और इसमें आता है इतने सारे ऑप्शन हैं, और इनमें से किसी पर भी टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए टच किया, चेंज हो गया, टच किया, ये चेंज हो गया। आपको जो अच्छा लगता है उस पर आपको टच करना है, वो सिलेक्ट होकर आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। देखिए इस पर हम टच करते हैं, इस पर हम टच करते हैं, ओके। टच किए, आ गया। ये भी एक टेक्स्ट ही है, बस इसमें कोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये जान लिया इन दोनों ऑप्शन के बारे में कि दोनों का क्या काम है। तो सिंपल सा आप टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको फिर से ओपन करते हैं। इसे हम ओपन किए, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट है। और बता दूँ कि एक टेक्स्ट है सेलेक्ट है, ओके। पर इसमें ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ए वाला और ए वाला, और ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। तीनों का ऑप्शन को आपको मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया था कि इसका क्या काम है। शॉर्टकट बता देता हूँ। आप इससे इसका साइज बढ़ा सकते हो, इससे इसका चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हो, और इससे इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तीनों ऑप्शन का काम आप जान गए, ठीक है। अब हम जानते हैं इतने सारे ऑप्शन में से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है स्टाइल का, ठीक है। स्टाइल आता है, इसे हम टच करते हैं, स्टाइल पे टच करेंगे
तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। तो पहला पे हम क्लिक करते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे, ब्राउज पे टैप करेंगे, तो इस प्रकार से कुछ बना बनाया हुआ हमको टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है। आपको सेलेक्ट, तो यहाँ पे बनाया बनाया ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इतने सारे हैं, और यहाँ पे माई फॉन्ट में देखिए, माई फॉन्ट में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सेव नहीं। माई फॉन्ट मतलब क्या होता है, माई स्टाइल मतलब क्या होता है, अपना बनाया बनाया स्टाइल। तो अभी मैंने कोई स्टाइल नहीं बनाया है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल सा हम डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, और हमें किसी को भी सिलेक्ट कर, देखिए इसमें से हमको कोई पसंद आ गया, ठीक है। तो हमको इसमें से कोई लेना है, तो हम लेते हैं इसको, सिंपल इसको। आपको जिसको लेना है उस पर आप टच कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है। स्टाइल मतलब क्या होता है, इस पर टच करना है, ब्राउज में जाना है, और यहाँ पे किसी भी टच कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम जानते हैं इसके दूसरे ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे सेव, ठीक है। देखिए एक टेक्स्ट है, यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट है, इसको हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ क्या बोला है कि सेव दी करेंट टेक्स्ट एज अ न्यू स्टाइल, बोले ना कि देखिए यहाँ पे टच कर दिए, सेव हो गया। ये जो स्टाइल है, अब हमने इसको अपने स्टाइल में सेव कर लिया है। तो देखिए आप जाएंगे ब्राउज में जाएंगे, उसका आ जाएगा माई स्टाइल में। तो हमने जो भी स्टाइल को, अभी जो हमने स्टाइल को वहाँ पे सेव किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो हमारा स्टाइल था, उसे हमने सेव किया है। तो यहाँ पे अपना स्टाइल आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। इसको ओके कर दीजिए। तो हमने स्टाइल के बारे में समझ गया कि आपको कोई पसंद आ जाए तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्टाइल मतलब आपको बना बनाया स्टाइल है, मिल जाएगा बस। और उसके बाद आता है एडिट का ऑप्शन, उसके बाद है एडिट ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आ जाएगा एडिट, मतलब कि वहाँ जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो, ठीक है, आप जो चाहो लिख दो, देखिए ओके कर दो। जब मैंने यहाँ पे एडिट किया तो यहाँ से अपना हम नाम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। एडिट के ऑप्शन को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी टैप करके लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद और ऊपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए है, और ये है देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल और कैपिटल इस टेक्स्ट को करने के लिए, ठीक है। और ये जो सेकेंड है होता है डिलीट को, इसके माध्यम से हम इस टेक्स्ट को एक ही बार में हटा सकते हैं। यहाँ पे कितना भी लंबा क्यों ना लिखा हो, हम इसको इस पर हम टच करेंगे तो ये अपने आप पूरा हट जाएगा अपने आप, ठीक है। और ये 3 नंबर पे ऑप्शन आता है कैंसिल का, मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो एडिट पर क्लिक करके जो इस ऑप्शन को खोले थे वो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आता है ओके का। जब आप यहाँ पे कुछ टाइप कर लो, कुछ लिख दो, और आपको लगता है कि मैंने जो लिखा है वो अब इसको हम ओके करना चाहते हैं, तो इस पर यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट होके आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं अब स्टाइल से, देखिए सिंपल साइड से हम एडिट पे टच किए, यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है। इसको हम चाहते हैं हटाना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टच किए, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया और लगा कि ये थोड़ा सा गलती हो गया, मतलब कि थोड़ा सा गलती हो गया, तो सिंपल सा यहाँ से हम कट कर देंगे। और आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ आपको लगता है कि पूरा गलती है, तो आप एक बार में यहाँ से कर दोगे डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ पे हट जाएगा सब भी, ठीक है। और हम जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या काम है, तो इस पर मैंने लिखता हूँ हेलो लिख दिया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हो सब है स्मॉल लेटर में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कर दूँ इसको कैपिटल में कर दूँ, तो इसके लिए सिंपल सा है, आपको इस पर टच कर देना पड़ेगा, इस पर आपको टच करना है और ये हो जाएगा कैपिटल में। आप इस पर फिर से टच करोगे स्मॉल हो जाएगा, टच करोगे कैपिटल हो जाएगा। पूरा का पूरा
ये देखिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा कैपिटल हो जाएगा और शुरू से लेकर अंत तक हो जाएगा स्मॉल में, समझ गए। इसका आप चेंज कर सकते हो इसको स्मॉल टू कैपिटल, इससे आप इसको हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और मेरा मन करता है कि मैं इसको कैंसिल कर दूँ, यहाँ से आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे कुछ सेव नहीं होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दो ओके पे क्लिक, आपका ये आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे और कुछ लिखता हूँ ओके, देखिए मैं लिखता हूँ यू, देखिए UT, ठीक है ओके। मुझे लग रहा है कि इतना सही है तो मैं यहाँ कर दूँगा ओके, तो यहाँ पे आ गया जो हमने यहाँ पे एडिट के लिखा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखिए मैंने ये टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपल पता होता है कि डिलीट मतलब होता है हटाना। जो सिलेक्ट है, देखिए ये सिलेक्ट है, इसको इस पर हम करेंगे डिलीट तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये इस पर क्लिक कर दिए, डिलीट हट जाएगा, सिंपल सा। अब उसके बाद आता है कॉपी, ठीक है। उसका कॉपी मतलब होता है इसके जैसा एक और बन जाएगा। आप इस पर एक बार क्लिक करोगे इसके जैसा एक ही बनेगा, इस पर आप जितना बार क्लिक करोगे, इस पर आप जितना बार क्लिक करोगे इसका उतना कॉपी बन जाएगा। देखिए मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ छोटा, यहाँ से छोटा कर दिए, इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी आ गया इसका। और मैं चाहता हूँ कि इसका एक और कॉपी बन जाए, तो कॉपी कॉपी आप अपने अनुसार जितना चाहो इतना कॉपी बना सकते हो, ठीक है। तो कॉपी बन चुका है। देखिए अब हम जानते हैं, आप जानते हैं इन दोनों को एक साथ, ये दोनों ऑप्शन है टू फ्रंट और टू बैक, टू फ्रंट है और टू बैक। फ्रंट मतलब होता है आगे और बैक मतलब होता है पीछे। ये जो टेक्स्ट है, देखिए ये जो 3 टेक्स्ट है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से मैं कर देता हूँ, देखिए ऐसे और कुछ ऐसे। आप ये देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। इसको घुमाता हूँ ऐसे, ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट है वो सबसे ऊपर है और ये जो है टेक्स्ट वो सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे है। और मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को सबसे ऊपर ले आऊँ, सबसे ऊपर ले आऊँ, तो इस पर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको कर देंगे टू फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे, टू फॉन्ट पे ये देखिए ऊपर आ गया सबसे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो ये टेक्स्ट है वो सबसे पीछे चले जाए, तो यहाँ कर दो टू बैक पे क्लिक करोगे, बैक चला गया, देखिए बैक में आ गया, देखिए बैक में है। तो टू फ्रंट और टू बैक मतलब सबसे पीछे और सबसे आगे, ठीक है। सबसे पीछे और सबसे आगे टेक्स्ट को करने के लिए हम टू फ्रंट और टू बैक का यूज करते हैं। तो हमारा अब इतना ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पोजीशन के बारे में। ये है पोजीशन ऑप्शन। पोजीशन मतलब क्या होता है कि हम इसको, देखिए हम सिंपल से इसको सिलेक्ट किए हुए हैं और हम चाहे तो इसको हम टच करके हम इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, या फिर इसको यहाँ से इस कोना में ला देंगे, फिर यहाँ इसको यहाँ कर देंगे। हम इसको टच करके इसको जहाँ तहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन जब हमारा एक परफेक्ट स्थान पे ले जाना हो तो हम इसको हाथ से इसको ले जाएंगे तो सही से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए पोजीशन पर तो इसके लिए जिस टेक्स्ट को आप किसी स्थान पर ले जाना चाहते हो, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद पोजीशन पे, देखिए पोजीशन पे यहाँ पे आ जाओगे, पोजीशन में क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाता है। तो साइड में 2 ऑप्शन हैं। तो साइड में ये जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये है कट, तो ये कट जाएगा सिंपल सा, मतलब कि इससे ये जो फंक्शन इसका कोई काम नहीं होगा। और ओके कर दोगे तो यहाँ जो आपने इस पर जो काम किया था, देखिए ये सिलेक्ट में ओके हो जाएगा, मतलब काम आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन पर क्लिक करने के बाद हम दोनों ऑप्शन के जानेंगे कि इसको हम कट कर देंगे, मतलब कट जाएगा, और इसको ओके
तो डन हो जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे कुछ लाइन है और यहाँ पे है प्लस है, ठीक है। तो आप इस लाइन पर क्लिक करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, मतलब मूव बाई, मतलब आप जितना स्थान को मूव करना चाहते हो ना, अब उतना सेलेक्ट कर लो कि एक बार में कितना इसको मूव होना चाहिए। देखिए मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल, तो 20 एकदम में पिक्सल चेंज होगा। इसको करते हैं 1 पिक्सल, तो देखिए एकदम स्लो 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 इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इससे आपका इसका एरिया चेंज देख सकते हो कि एक बार में इसको कितना एरिया तक इसको आगे पीछे ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से प्लस माइनस के पर टैप करके इसको एक एक पिक्सल भी चेंज कर सकते हो। देखिए माइनस पे क्लिक किए, 1 टच 1 पिक्सल कम हो गया, माइनस 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 प्लस 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 प्लस। आप यहाँ से एक एक पिक्सल को कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर एक के बार में इसको यहाँ से टच करके यहाँ ला सकते हो, ठीक है। तो हमने जाना कि मूव बाई का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद नीचे है एक 4 ऑप्शन है, मतलब ये है लेफ़्ट का, ये है राइट का, और ये है अप का, ये है डाउन का, ओके। तो हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है कि एक बार में कितना मूव होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये है लेफ़्ट, मतलब कि आप इस टेक्स्ट को लेफ़्ट में जाएगा और इससे राइट में जाएगा और इससे अप और इससे अप होगा और इससे डाउन होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ काम हो जाए तो आपको कर देना है ओके, ठीक है। ओके कर दोगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो पोजीशन ऑप्शन कंप्लीट हो गया, उसको जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव मतलब क्या होता है, मतलब पोजीशन मतलब समझ गए कि कोई स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ओके। आप जानते हैं रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी एक निश्चित स्थान पे उसको ले जाना, किसी निश्चित स्थान पे उसको ले जाना, ठीक है। तो अब देखते हैं, टच कर देखते हैं कि देखिए ये हमारा पूरा है इमेज है, ओके, मतलब बैकग्राउंड है, और ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि ये इमेज का ये अपर है, ये लोअर है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। और उसके बाद इसके ये कॉलम सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच में देखिए इन दोनों के बीच में कहीं भी इसका कॉलम सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद है ये हो गया रो हो गया, और इन दोनों के बीच में, मतलब इन रो दोनों के बीच में इस सेंटर पे कहीं भी इमेज को आप ला सकते हो। ये हो गया रिलेटिव पोजीशन का मतलब किसी एक निश्चित स्थान में इसको टेक्स्ट को आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है। पहला आ जाता है आपका लेफ़्ट, देखिए लेफ़्ट में आ गया। देखिए ये इमेज यहाँ पे है तो इसका लेफ़्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए लेफ़्ट हो गया, और इसके नीचे का ऑप्शन आता है अप का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अप हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसको टच करिए तो देखिए पोजीशन पे यहाँ पे ये देखिए ये है लेफ़्ट में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा अप में, और ये जाएगा डाउन में, और ये जाएगा राइट में, समझ गया। यहाँ जाएगा अप में, यहाँ पे लेफ़्ट में, यहाँ पे डाउन में, यहाँ से राइट में, समझ गया। तो यहाँ पे राइट लेफ़्ट अप डाउन, समझ गए, चारों का ऑप्शन समझ गए। इससे आप एक ही बार में इसके किसी भी स्थान पे ले जा सकते हो, राइट लेफ़्ट अप डाउन में। और आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो इस साइड में ना होकर इन दोनों के बीच में आ जाए, तो इसके लिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, उसके आ जाएंगे रिलेटिव पोजीशन में, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, टच किए बीच में आ गया, यहाँ पे है। और हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को कि यहाँ पे बीच में आ जाए, इन दोनों के यहाँ पे बीच में आ जाए। तो इसके लिए हम इसको टच किए हुए हैं, उसका जाएंगे रिलेटिव पोजीशन में। इसको उसके बाद देखिए ये है लंबा टाइप का है ना, देखिए लंबा टाइप का, इसको बोलते हैं रोट बोलते हैं। तो इस पर टच करेंगे तो बीच में आ जाएगा।
और हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो इस सेंटर में आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ टच करेंगे, देखिए बीच में आ गया, देखिए यहाँ पे है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पूरा इन चारों के सेंटर यहाँ है ना, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सा इसके दोनों बिचला पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा, देखिए। ओके, तो हम समझ के रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइज। उसके बाद है क्या ऑप्शन आता है, साइज का। तो साइज मतलब क्या होता है, किसी का आकार। इस पर हम टच करेंगे तो इस प्रकार इसका साइज कितना है पता चल जाएगा। और हम इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। वैसे हम इस साइज़ को यहाँ पर क्लिक करके भी कम और बढ़ा सकते हैं, देखिए कम बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पे हम यहाँ से बढ़ा नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये टेक्स्ट इतना छोटा हो चुका है और इसको हम चाहते हैं कि इसको हम साइज़ को बढ़ाएं, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, किसको में साइज में जाओगे और इसको यहाँ से बढ़ाओगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो इसका एक एक पिक्सल भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, प्लस माइनस के पर टैप करके, देखिए माइनस 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 प्लस 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 हो गया। या फिर यहाँ से आप इसको डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे आपका काम हो जाए तो यहाँ पे करना है आपको टिक पर क्लिक, तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद है पैडिंग का ऑप्शन। पैडिंग, जी बिल्कुल, देखिए ये है पैडिंग का ऑप्शन और हम इसे आप जानने वाले हैं। तो आप इस पर क्लिक करते हो तो इसमें दो ऑप्शन आता है। पहला आता है लेफ़्ट पैडिंग, उसके बाद है राइट पैडिंग। पैडिंग मतलब क्या होता है कि स्थान छोड़ना होता है, ठीक है, एक स्थान उत्पन्न करना, समझ लीजिए। लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग के आप जानते हैं। देखिए ये हमारा टेक्स्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो एच लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे एच है और ये जो एरिया इसका सिलेक्ट है, इसके एच और इस एरिया के बीच में बस बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है, मतलब थोड़ा सा गैप है, खाली स्थान है, ठीक है। और हम इस खाली स्थान को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो एच है वो इस टेक्स्ट के लेफ़्ट में है या फिर राइट में है। तो ये टेक्स्ट हमारा है जो लेफ़्ट साइड में है और यहाँ पे हम लेफ़्ट पे पैडिंग है, इसको हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से, इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे इसका स्पेस घट जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट से यहाँ पे घट जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ टी है। ओके, यहाँ पे इतना, यहाँ पे टी है और यहाँ पे इस सिलेक्शन एरिया के अंदर बस इतना ही स्थान खाली है और हम चाहते हैं कि इसका जो स्थान है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए है, इसका हम देखेंगे कि ये जो टी है वो इस टेक्स्ट के लेफ़्ट में है या फिर राइट में है। ये जो टी है वो इस टेक्स्ट के राइट में है, तो हम यहाँ पे राइट पैडिंग पे जाएंगे और हम इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको एक निश्चित स्थान को प्राप्त करना हो ना, तो आपको यहाँ पे प्लस पर क्लिक करोगे, आराम से थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, यहाँ से कमता जाएगा, ठीक है। माइनस से घट जाएगा और प्लस से बढ़ जाएगा। ओके, और आपको लगे कि अपना काम हो चुका है तो उसको कर दो टिक पर क्लिक, इसका हो जाएगा डन, आपका काम हो गया कंप्लीट। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आता है गोल का, देखिए ये जो ऑप्शन है क्या है, देखिए इस प्रकार से है, मतलब घूमता हुआ, मतलब फिर से इसका मतलब होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिए हैं और यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से कुछ सही हो ही नहीं रहा है, आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप इस पर कर दो एक बार क्लिक, यहाँ देखिए अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। इस पर हमने क्लिक किया और ये पहले जैसा हो चुका है, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा स्पेस में इसमें डालना है, तो हम यहाँ से लेफ्ट स्पेस डाल सकते हैं हल्का सा और राइट को कमा देते हैं, ठीक है। डन कर दिए, हमारा ये पैडिंग
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आता है कलर ऑप्शन। ये जो कलर ऑप्शन है तो ये बहुत लंबा सा है, फिर भी इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसका क्या काम है। देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, आपको पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका टेक्स्ट है उसका कलर है वाइट, पर हमको यहाँ पे ब्लू पसंद है इसका कलर करना। तो हम यहाँ पे ब्लू करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन में, क्या कलर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए, मैं इसको पहले साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ कलर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुल जाएगा इस प्रकार से। देखिए, कोई टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना होगा तो कलर ऑप्शन में आओगे, चेंज हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल लेता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलर है और यहाँ पे 2 कलर्स टाइप है। देखिए, ये सिंपल कलर हो गया, यहाँ पे एक है ग्रेडियंट, मतलब कि 2 कलर का मेल जोल, मतलब 2 या 2 से अधिक आप अपने खुद बना सकते हो। यहाँ पे सिंपली 2 कलर दिया होता है। देखिए, सब में 2 कलर है ना। देखिए, इसमें क्या है, इसमें ब्लैक है और वाइट है। आप चाहो तो इसको अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। मैं आपको कलर के बारे में एकदम स्पेशली तरीके से अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझाकर बता दूंगा कि आप अपना कलर कैसे बना सकते हो। अगर इसका कोड भी आता है, अगर आपको इसका कोड पता है तो आप कोड से भी इसको कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमने इतना जाना कि इसको हम कलर चेंज करने के लिए आपको जाना होगा, कलर पे ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे कलर है, आपको जो पसंद आता है इस पर आप क्लिक कर दो, यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है हमारा वो यहाँ पे इतना शो हो रहा है। यहाँ पे जितना सिलेक्ट होगा ना उतना ही कलर होगा। देखिए, पूरा सिलेक्ट है, इसको कर देंगे कलर वाइट पे, सब वाइट हो जाएगा। और हमको कहना है कि वाई और टी को हम इतना सेलेक्ट किए हुए हैं और हम इसको चाहते हैं कि उसको हम कर दें, इसको कर दें। इस प्रकार जितना सिलेक्ट होगा ना उतना ही आपका कलर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन एक काम सिंपली होता है कलर के ऑप्शन में। देखिए, ये कलर का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट है। ओके, तो आप कलर के ऑप्शन में ही एक एक करके आप एक बार में पूरा भी कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आपको अलग अलग चेंज करना चाहो तो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेकिन आप ये जो ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ये जो ऑप्शन क्या है ग्रेडियंट का, आप इसमें जब आप टच करते हो तो 2 या 2 कलर मिलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कोई सिलेक्ट करो या ना करो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस पर आप टच करते हो तो ये सारा का सारा टेक्स्ट को आप एक ही साथ कलर कर देगा। मतलब आप ग्रेडियंट के माध्यम से आप इस टेक्स्ट के अलग अलग लेटर को अलग अलग कलर नहीं दे सकते। इसको अलग अलग कलर देने के लिए आपको सिंपल कलर पर ही क्लिक करना ही होगा, और इसको जितना चाहे उतना आपको सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करके उसको डन कर देना। देखिए, मैंने इसको इतना कर दिया और इसके बाद मैंने इसको इतना कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको टिक पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। हो चुका है। देखिए, इसका हमने अब कलर चेंज कर दिया है, सब लेटर का अलग अलग है चेंज। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं टेक्सचर, मतलब कि आप किसी भी इमेज का, मतलब आप किसी भी इमेज को अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। जैसे कि इस टेक्स्ट का कलर क्या है, यहाँ सिंपल सा कलर है, पर हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो किसी इमेज के जैसा हो जाए, तो हम इस पर टेक्सचर पर क्लिक करते हैं। देखिए, टेक्सचर पर हमने क्लिक किया तो क्या लिख रहा है, नो टेक्सचर सिलेक्टेड। यहाँ पे अभी कोई टेक्सचर सिलेक्ट नहीं है। टेक्सचर मतलब समझ लीजिए कि सिंपल सा कोई पिक्चर है, हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए, तो देखिए ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ना, इस टेक्सचर को मतलब कि किसी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब किसी टेक्सचर को सिलेक्ट करने के लिए आपको इस ब्लू एरिया पर कहीं भी आपको क्लिक कर देना है। आपका फाइल ओपन हो जाएगा, यानी कि जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा और जो भी इमेज होगा आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से
आप कोई भी इमेज चाहो तो ले सकते हो। फ़िलहाल अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना, टच कर देना एक बार, ये अपने आप इस प्रकार से ओपन हो जाए। अब ये पूरा सेक्शन का एक वीडियो बनने लायक है, क्योंकि ये छोटा सा सेक्शन नहीं है। इसमें मैं आपको एकदम पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा किस किस का क्या काम है और क्या नहीं। तो सिंपल सा हमने वहाँ पे टेक्स्ट को टच किया और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है टिक का ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करके इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। देखिए हमने जब यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं था तो यहाँ पर सिंपल सा कलर था, लेकिन जब हमने यहाँ पे एक टेक्सचर को यहाँ से जाके इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इमेज को सिलेक्ट किया, तो इस प्रकार से इसका कलर उस टेक्स्ट के अनुसार इसका कलर चेंज हो गया। देखिए जैसा उसका टेक्स्ट था, मतलब इमेज था, वैसा इसका टेक्स्ट का कलर बदल चुका है, देख सकते हैं आप। देखिए है ना, इमेज के ऊपर है ये टेक्स्ट, देखिए है ना। देखिए इसको चेंज करेंगे तो उसका इसका इमेज का पिक्चर चेंज हो रहा है। देखिए उसके बाद नीचे आता है इम्बेड का, आप इम्बेड कर दोगे तो इसका जो है ना फुल स्क्रीन इमेज इस टेक्स्ट में शो होने लगता है। आप उसके बाद आता है एक स्केल का ऑप्शन है। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो इमेज का साइज इस टेक्स्ट के अंदर बड़ा और छोटा होने लगता है। देखिए इसको हम यहाँ से हम कम करते हैं, देखिए टेक्स्ट कम रहा है। देखिए अब देखिए हमने तो एक ही इमेज को सेलेक्ट किया था, लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमेज हैं, वो छोटे छोटे बन चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ से स्केल से इस इमेज को छोट बड़ कर चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको जो अच्छा लगे इसको आप सिलेक्ट कर ले। मतलब इसका एक स्केल का मतलब होता है आप इसके सिलेक्टेड इमेज को के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ठीक है, फ़िलहाल अगर आपका काम यहाँ पे हो जाए तो आपको कर देना है ओके। यहाँ पे क्या है, देखिए टिक पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका इमेज का टेक्स्ट बन गया है। ओके, तो हमने अब टेक्सचर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जानने वाले हैं इस ओपेसिटी के बारे में। मतलब समझ लीजिए क्या होता है ओपेसिटी, मतलब ये जो हमें पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए इसका एक ब्राइटनेस होता है, जितना ज़्यादा इसका ब्राइटनेस होगा उतना अच्छा हमको दिखेगा, और अगर हम इसका ब्राइटनेस कम कर दें तो इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा और हमें कम दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पर ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आता है, पूरा 100 में 100 इसका 100% रहता है। ठीक है, इसको हम कम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिख रहा है। ये जो ओपेसिटी के माध्यम से आप जब क्लिक करते हो और जब आपका ये ऑप्शन ऑफ है, ठीक है, ऑफ है, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट का जो कलर है उसका ही ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कम हो रहा है, देखिए है ना। ओके, और अगर हम इसको यहाँ से इसको हम ओपन कर देते हैं, देखिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, टच करके यहाँ से हमने इसको ऑन कर दिया और इसको हम ओपेसिटी आप कम कर देखिए। अब क्या हुआ कि हमने जब इसको ऑन कर दिया तो इस टेक्स्ट का ब्राइटनेस कमता है। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट है और ओपेसिटी पे जाते हैं और यहाँ पे इम्बेड का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है और हम इस ओपेसिटी को कम करते हैं तो इस टेक्स्ट का केवल जो कलर है वही चेंज होता है, उसका ब्राइटनेस कम होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको इम्बेड पे क्लिक करके इसको ऑन कर देते हैं तो इस पूरा का पूरा टेक्स्ट का ब्राइटनेस कम हो जाता है। देखिए कम हो गया। देखिए यहाँ पे टेक्सचर सेव है ना, इसीलिए आपको अच्छी तरह से इसका ओपेसिटी पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इमेज देखिए अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे टेक्सचर सेव है और इमेज पे जाके इसको हम क्लिक करते तो इमेज कोई काम
नहीं करता है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टेक्सचर में, और टेक्सचर को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट बटन पर क्लिक करके कर देंगे डिलीट, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ये टेक्सचर गायब हो चुका है, और अब हम इसका कलर को हम चेंज करके कर देंगे ओके। अब हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, और अब हम जानते हैं अच्छी तरह से ऑपेसिटी के बारे में। देखिए क्लिक किए, देखिए अब समझते हैं ऑपेसिटी का परफेक्ट मतलब। देखिए यहाँ पे 100 है, तो ये हमारा जो इमेज ये टेक्स्ट है वो परफेक्ट एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम इसको कम करते हैं, देखिए धीमे धीमे कम हो रहा है, देखिए धीमे धीमे ज़्यादा फुल हो गया, यहाँ पे धीमे धीमे देखिए धीमे धीमे कम हो रहा है ओके। तो आप इसके अनुसार आपको अपना अनुसार इसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो इस प्रकार, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज ऑफ कर दूंगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे इमेज ऑफ कर दूंगा, तो सिंपली इसका टेक्स्ट का कलर का ब्राइटनेस कम होगा। जबकि अगर इसको मैं इमेज को ऑन करता हूँ तो इसका पूरा टेक्स्ट और कलर दोनों का ब्राइटनेस कम हो जाता है, देखिए ठीक है। तो इसको भी इसको मैं यहाँ पे 100 लगा देता हूँ 100% पर, ठीक है। तो ऑपेसिटी मतलब समझ गया कि टेक्स्ट का ब्राइटनेस को कम करना होता है, और ज़्यादा भी कर सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद ऑप्शन आता है रोटेट, मतलब क्या होता है, घूमना होता है ना, नहीं वो मेला वाला नहीं, सिंपल सा उसका डायरेक्शन को चेंज करना होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इस रोटेट कप का क्या काम है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको शो होगा एंगल 0, यहाँ पे आ गया एंगल 0 है, मतलब ये सिंपल सा लाइन में है, ठीक है। अगर हम इसको स्केल के आगे पीछे नीचे करते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है। सिंपल रोटेशन मतलब क्या होता है, इसको हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर, ये जो आइकॉन है ना, इस पर क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं ना। और इसका देखिए बता देता हूँ कि क्या है, ये जो रोटेट का ऑप्शन है इसका यूज़ तब होता है जब ये टेक्स्ट बहुत ही छोटा होता है और हम इसके माध्यम से यहाँ से घुमा नहीं सकते, तो हम यहाँ से इसको यहाँ से हम इस ऑप्शन से इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है ओके। तो इतना हम समझ गए कि रोटेट का क्या मतलब होता है। अब उसके बाद जानते हैं क्या है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है मास्क का। हाँ कोरोना टाइम है तो वो मास्क नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा मास्क नहीं है। देखिए इसका मास्क का यहाँ क्या काम है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शो हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कर दो ऑन, टच कर दो ऑन हो जाएगा, टच किए ऑन हो चुका। मतलब इसको जब आप देखिए, मैंने क्या किया, पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे मास्क पे, इसको करता हूँ ऑफ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा जैस के तैसे। और जब हम इसमें मास्क पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से शो करता है सिंपल सा। और जब हम इसको करते हैं ऑन तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो ऑप्शन हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है लाइन को, उसका क्या मतलब है। जब आप ये जो पॉइंट दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये जो पॉइंट है, ये जो सब पॉइंट है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको इसको खींच करके बढ़ा घटा सकते हो, देखिए ठीक है। मतलब एक क्या पेन टूल होता है ना, उस प्रकार से काम करता है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इतना लंबा लाइन है, आप इसे क्या बोलता है, इस लाइन को ना, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आता है, आप इसको चेंज कर सकते हो कि किस प्रकार होना चाहिए, देखिए है ना। देखिए इस मास्क से इस प्रकार से आप किसी भी ब्लैंक पेज को डिजाइन कर सकते हो कि इसका आकार किस प्रकार होना चाहिए। देखिए फिलहाल मैं इस टेक्स्ट को बता रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट, तो इस मास्क को ओपन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, और इसके नीचे इतने सारे ऑप्शन हैं। और जानते हैं यहाँ पे मास्क मोड, देखिए यहाँ पे क्या है, मास्क मोड,
ठीक है। और इसके नीचे और देखिए यहाँ पे है मास्क मोड, और यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है इन मतलब अंदर, मतलब क्या है ए है जो क्या है, ए है जो पूरा मास्क है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दो ऑप्शन है इन और आउट का। इन मतलब अंदर, मतलब पूरा अंदर का जो एरिया है पूरा साफ़ कर देगा मास्क, ये जो एरिया है ना इसका जो अंदर जो भी है, और अगर यहाँ पे इन सेलेक्ट है तो इसके अंदर का सारा साफ़ कर देगा जो भी आइटम हो। अगर यहाँ आउट करते हैं तो इस मास्क के बाहर जो भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा आउट कर देगा, ठीक है, ओके। तो अब आता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इस तरह से पॉइंट दिख रहा है वो यहाँ पे 1 2 3 और 4 ही हैं, लेकिन हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो इसी प्रकार से एक मास्क हमारे पास एक और आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो जो मास्क था वो हट जाता है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से यहाँ से एक और मास्क ला सकते हैं। देखिए इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और मास्क आ जाएगा और माइनस से एक खट जाएगा। देखिए टच किया, एक और आ चुका है मास्क, ठीक है, ओके। और इसको माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, हट चुका, ठीक है। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, 2 मास्क हैं और 3 मास्क है, ओके, 3 मास्क हैं, ठीक है। और इसको ऑप्शन और इसको मतलब कि मास्क को चेंज करने के लिए कि कौन सा मास्क हमें सिलेक्ट करना है, तो हमारा अभी 3 नंबर का मास्क सिलेक्ट है, अब 2 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट नंबर का। देखिए फर्स्ट नंबर सिलेक्ट है। अब हम 2 और 3 पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें 2 और 3 नंबर मास्क पर जाना है। तो हमको यहाँ से इस पर क्लिक करके हमको सेकेंड और थर्ड पर जा सकते हैं। देखिए अब आ गया, आना गया थर्ड और यहाँ पे सेकेंड मास्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मास्क को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो मास्क है बिल्कुल इसी तरह का मास्क हमें फिर से लाना है, तो यहाँ है इस प्रकार कॉपी का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दो, इसी प्रकार का मास्क आपको एक और मिल जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि हम इस मास्क को यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, सिंपल इसके लाइन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम नीचे देखते हैं, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जो एकदम ब्लू है कलर का, वो सिलेक्ट हो चुका है। मतलब कि हम अगर ये सिलेक्ट है तो हम यहाँ से इस लाइन को ही इधर उधर कर सकते हैं, ना कि इस मास्क को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस मास्क को यहाँ से वहाँ ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को होगा सिलेक्ट करना। इसको टच कर दो, इसको टच कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मास्क को यहाँ से यहाँ आप ले जा सकते हो आप आसानी से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आप इससे इसका पॉइंट को चेंज कर सकते हो, और इसका मतलब होता है आप यहाँ से इसको यहाँ से डायरेक्ट उठाकर यहाँ वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। अब नीचे है एक्शन, मतलब नीचे है एक्शन का ऑप्शन, ठीक है। और इस पर आप क्लिक करते हो फर्स्ट पर। देखिए हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक किए और क्लिक किए। देखिए मैंने पहले ये हमारा मास्क हो गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसका स्केल साइज यहाँ पे इसका रोटेट कर सकते हैं इसका। देखिए इससे हो गया, इससे हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और इससे हम इसका स्केल का कितना साइज होना चाहिए, इस मास्क का कितना साइज होना चाहिए, हम इसको सेट कर सकते हैं। और इससे हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा क्या करते हैं अभी, यहाँ से हम देखिए जब आपका ए ऑप्शन सेलेक्ट होगा ना तो यहाँ पे कुछ और फंक्शन आएगा, और जब आपका ए ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे कोई और फंक्शन आएगा।
ठीक है। तो अगर आपका ए ऑप्शन सिलेक्ट है तो पहला आएगा, तो देखिए अगर आपका ए ऑप्शन सिलेक्ट है तो आएगा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। फर्स्ट है, इस पर क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मास्क है और इसमें हमारा 2 पॉइंट है, एक यहाँ और एक यहाँ, सब टच कर दो, देखिए डबल आ गया। मतलब इस ऑप्शन से एक पॉइंट को आप घटा सकते हो। देखिए यहाँ कट का ऑप्शन है ना, कट का चिन्ह है, तो इस ऑप्शन से आप एक लाइन को घटा सकते हो और इससे एक लाइन और ला सकते हो। देखिए ये मास्क हमारा है, इसमें ये मास्क यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, ठीक है। और इस पर हम टच करते हैं, एक लाइन कट जाएगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा लाइन कटने वाला है? देखिए जो लाइन सिलेक्ट होगा ना, उसमें ये जो वाइट का देख रहे हैं कलर है ना, वाइट का, ये दोनों आपको दिखाई देगा। जो कलर सिलेक्ट होगा वो आपको, यहाँ देखिए ये सिलेक्ट है, इसमें 2 को वाइट है, इसमें सिलेक्ट है, इसमें 2 लाइन है वाइट का, है ना। जो सिलेक्ट होगा उसमें 2 लाइन इस प्रकार आ जाएगा। और मैंने बता दिया कि इसका घटाने के लिए काम आता है और इसमें 1 लाइन बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें 4 लाइन है, इसको हमें इस पर टच करेंगे घट जाएगा, टच करेंगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इस लाइन को ला सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है 3 ऑप्शन पे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इससे हम इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे हम इससे हम इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और इससे फोर्थ से इसका डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, हो गया। और नीचे कुछ नहीं है और हम इसके दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं इससे, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम इस मास्क को इधर उधर ले जा सकते हैं। और इसमें 3 ऑप्शन है, देखिए इसमें इसका पॉइंट 2 है, इस पर हम टच करेंगे, इसका 2 हो गया। इससे हम इसका साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं और इसका रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। तो ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको लगे कि ये कोई काम का नहीं है तो उसको यहाँ पे कट कर दो, इसका होगा यहाँ पे ओके कर दो। आपका जो यहाँ अब मास्क पे आपने जो काम किया था वो यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मास्क का अक्सर कोई काम नहीं होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई काम हो तो इससे आपका मास्क से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं इसका एक स्टाइल हो गया, ये सिंपल सा स्टाइल है। इस फ़ॉन्ट का स्टाइल मतलब किस तरह से वो दिखना चाहिए फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। आप फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इस पर आप क्लिक कर दो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस एप्लीकेशन के मालिक ने, मतलब कि इसे जिसने बनाया है उसी ने इतने सारे ऑप्शन को इसमें डाल दिया है, ठीक है। आपको जो पसंद हो उस पर आप क्लिक कर दो, आपको सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए हो गया। और आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो इतना है, ठीक है। और हम चाहते हैं इसका, देखिए हम चाहते इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपल आप इस पर किसी पे भी क्लिक कर दो, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट है तो ये पूरा का पूरा का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक एक करके लेटर को भी इसका फ़ॉन्ट हम डाल सकते हैं। देखिए इसका अलग अलग लेटर को अलग अलग फ़ॉन्ट भी हम डाल सकते हैं इसमें, देखिए सिंपल सा, आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते। देखिए इसका लेटर सब कलर का, मतलब इसका सब लेटर सब फ़ॉन्ट का है ना। तो ये फ़ॉन्ट में सिंपल सा फ़ॉन्ट है, आपको जो पसंद है उस पर क्लिक कर दें और इस पर ओके पर, यहाँ नीचे ओके का कलर है, देखिए ओके पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है माई फ़ॉन्ट। अगर आपने इस एप्लीकेशन में अपना फ़ॉन्ट को डाले होंगे तो आपको यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट दिखाई देगा और इसके माध्यम से आप अपने फाइल से इस एप्लीकेशन में कोई फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और रिसेंट फ़ॉन्ट, आपने जो फ़ॉन्ट यूज किया है फ़िलहाल में वो आपको यहाँ रिसेंट फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर यहाँ पे शो कर देगा कि आपने कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज किए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये फ़ॉन्ट का काम होता है कि आप इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर दो, आपको जो पसंद है उसको क्लिक कर दो, इसको टच कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और इस फॉन्ट का ये जो माई फॉन्ट है ना, इसमें आप अपना फॉन्ट, खुद का फॉन्ट कैसे अपलोड कर सकते हो, एक अच्छे फॉन्ट को कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको कैसे करना है और इस एप्लीकेशन में कैसे अपलोड करना है, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो हम फ़ॉन्ट के बारे में जानेंगे कि हम इसका एक बार में सारे का सारा टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक एक करके लेटर को भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बी का ऑप्शन है स्टाइल का, ठीक है। आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ भी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, आप जितना सेलेक्ट करोगे उतना पे ही काम करेगा, अदरवाइज आप सब डिफ़ॉल्ट में रहता है, आप सब पे क्लिक कर दोगे आ जाएगा। देखिए, तो सिंपल सा मैं इसको फ़ॉन्ट को कर देता हूँ नॉर्मल सा, ठीक है। ये सिंपल फ़ॉन्ट है। आप स्टाइल पे क्लिक कर दिए हैं और हम इस चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि इसका क्या क्या काम है। तो पहला आता है बी ऑप्शन, मतलब बी फॉर होता है बोल्ड, मतलब किसी भी लेटर को उसमें और बड़ा कर देना, बोल्ड कर देना, ठीक है। और आई फॉर होता है इटैलिक, मतलब उसको थोड़ा सा तिरछा कर देना, ठीक है। मतलब कि पी हुआ ना, तो पी को हल्का सा तिरछा कर देना, इसको झुका देना। और उसका यू मतलब होता है अंडरलाइन। ये जो प्रजापति लिखा हुआ है ना, जो प्रजा लिखा हुआ है, इसके नीचे एक, देखिए जो हेलो है, इसके नीचे एक लाइन आने के लिए इसको हम टच करेंगे अंडरलाइन पर, मतलब इस पर हम क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना सिलेक्ट है उतना पे आएगा, देखिए बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। और ये जो चौथा ऑप्शन है, ये ऑप्शन काम आता है आपने यहाँ पे जो काम किए हैं उसको कट करने के लिए। देखिए कट गया। देखिए आप यहाँ पे जितना सेलेक्ट करोगे और तीनों ऑप्शन से जो काम करोगे, इन चारों ऑप्शन से जो काम करोगे, आप जितना सेलेक्ट किए हुए हो उतने पे ही काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेल्दो पर इतना सेलेक्ट कर लिया है और B4 बोल्ड कर देंगे कि बोल्ड हो चुका है। देखिए थोड़ा सा इसको डबल कर देते हैं। देखिए इतना कर दिए। देखिए इतना सिलेक्ट है, बी पे टच किए, बोल्ड हो गया। अब हम देखते हैं प्रजा को करते हैं इटालिक, मतलब तिरछा करेंगे। तो इसके लिए हमको करेंगे आई पे क्लिक, देखिए तिरछा, इस पर एक बार क्लिक कर दो। देखिए आप इस पर एक बार क्लिक कर दो, काम करेगा। फिर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इसको इटालिक कर चुके हैं तो कोई काम का नहीं है। इस पर एक बार क्लिक करोगे एक काम करेगा, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझको यहाँ इटालिक नहीं करना चाहिए था, तो आपको ये ऑप्शन है काटने का, ठीक है। यहाँ पे टच कर दो, सारा का सारा हट जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन मतलब समझ गए कि आप जितना सेलेक्ट करोगे और जितना पे काम करोगे उतना ही काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। आप जितना पे काम करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लो, उसको जो करना चाहो वो कर दो। समझ गए इसको। स्टाइल का मतलब क्या होता है, डार्क मतलब बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और अंडरलाइन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ अंडरलाइन है, यहाँ अंडरलाइन है और ये तीनों पे मैंने बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे इटैलिक भी है ना। तो हमने बोल्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जानते हैं कर्व ऑप्शन के बारे में। अभी हमारे ऑप्शन कुछ खास इतना ही है, और हम अब जानते हैं किसके बारे में, कर्व के बारे में। ये रहा कर्व का ऑप्शन, ओके। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 0% पर बेंडिंग का। देखिए सिंपल सा आप देख लीजिए कि जब तक मैंने अभी तक भी, देखिए ये ऑप्शन अभी तक भी यहाँ शो हो रहा है, यहाँ भी शो हो रहा है। लेकिन आप जब कर्व पर काम करना चालू कर दोगे और इसको काम कर दोगे, देखिए कर्व मतलब होता है इसको थोड़ा सा कर्व टाइप कर देना। देखिए इस टाइप से इसको हम यहाँ से 100 से आगे ले जाएंगे तो इस प्रकार से बीच में गैप आ जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की ओर आ जाएगा गैप, देखिए, ठीक है, ओके। देखिए अब देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक हमने कर्व पर कोई काम नहीं किया
तब तक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था साइज़ को इंक्रीज करने का और इसको चौड़ाई को घटाने बढ़ाने का और इसको डायरेक्शन को चेंज करने का। लेकिन जब हमने कर्व पर काम किया चालू किया तो इसका ऑप्शन एक गायब हो जाता है, यही इसका प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कर्व पर आप हल्का सा भी काम कर दो तो इसका तीनों ऑप्शन गायब हो जाएगा। लेकिन उन ऑप्शन को लाने के लिए आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दोगे कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ ये बीच वाला पे इस पर क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। मतलब कि आपने कर्व पर काम किया, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से कट कर दो। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा, देखिए कर्व को समझते हैं। कर्व पे गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कर्व बनता है। ठीक है, बनता है, लेकिन इसको हम डन कर देते हैं तो इसमें से हमारा तीनों जो ऑप्शन था टेक्स्ट का वो गायब हो चुका है और हम चाहते हैं कि वो ऑप्शन को वापस आए तो कर्व को हमको करना पड़ेगा ऑफ, मतलब कि आपने जो काम किया था उसको करना पड़ेगा ख़त्म। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस पर क्लिक, तो क्लिक कर दो और इसमें यहाँ पे टिक कर प्रेस कर दो, टिक पे डन हो जाएगा। और लेकिन कर्व का कोई काम नहीं हुआ और लेकिन ये ऑप्शन वापस आ गया। ठीक है, तो कर्व का क्या काम है, कर्व करने के लिए उसका आता है बैकग्राउंड का, उसका आता है बैकग्राउंड का, मतलब ये पूरा का पिक्चर है, पूरा जो पिक्चर इसका बैकग्राउंड है जो है वो सभी टेक्स्ट का, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। लेकिन हम सिर्फ इस स्पेशल टेक्स्ट का बैकग्राउंड चाहते हैं तो आपको इस बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाता है और इसको ये रहता है ऑफ होल। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड आपको चाहने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको ऑन टच कर दो, ऑन हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में रहता है इस प्रकार ब्लैक टाइप का बैकग्राउंड। इससे आपका अपना इसको कलर चेंज कर दो। देखिए कलर का, तो कलर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तब इस पर चिंता मत कीजिए। लेकिन देखिए इसका कलर के अलावा इसमें 4 ऑप्शन आता है, क्या आता है, 5 ऑप्शन है ना। देखिए फर्स्ट है लेफ़्ट पैडिंग। पैडिंग मतलब क्या होता है, स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कितना स्थान आप देना चाहते हो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट मतलब होता है इस प्रकार, लेफ़्ट साइड इसका बैकग्राउंड इतना आ जाएगा और राइट साइड इसका चलाएगा और टॉप मतलब ऊपर हो गया। देखिए ऊपर कितना लोगे इतना आ जाएगा इसका बैकग्राउंड, और डाउन यानी कि बॉटम कितना चाहते हो उतना बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये जो इसके कोने पे एकदम कोना टाइप का है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कर दो गोल टाइप, मतलब कि रेडियस टाइप का। तो आप अंतिम जो ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर आपको लेफ़्ट टू राइट क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपको कर्व, देखिए अब यहाँ पे कर्व टाइप का आ गया है। देखिए आ चुका है, देखिए। तो इसके माध्यम से आप इसको कर्व कर सकते हो, इसका कितना, इस बैकग्राउंड किस साइड में कितना डालना है आप ये जान सकते हो। आप उसका टिक पर क्लिक कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम जानने वाले हैं एलाइज का, एलिज का। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो और इसको कर दो जस्टिफाइड, सिंपल सा, क्या कि परफेक्ट काम करे। ठीक है, देखिए ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, और ये हमारा इतना टेक्स्ट हो गया। ओके, और ये जो हमने देखा क्या एलाइज पे क्या है, इसमें हमारा 3 ऑप्शन है। ये है लेफ्ट, ये हुआ लेफ़्ट साइड, ये हुआ सेंटर और ये हुआ राइट साइड। मतलब ये जो टेक्स्ट है इस एरिया के कहाँ आना चाहिए, इसके पूरा सेंटर में आना चाहिए या फिर लेफ़्ट में या फिर राइट में। ओके, तो हम करते हैं पहले इस पर क्लिक, देखते हैं क्या होता है। देखिए समझ गए, लेफ़्ट सेंटर राइट, लेफ़्ट सेंटर राइट। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अनुसार आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। देखिए मैंने क्या किया, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन के बारे में समझ गए कि इसका क्या यूज है। आप इसका यूज करोगे आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया के लेफ़्ट राइट और सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है
उसके बाद आता है स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग मतलब होता है जगह, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आएगा, पहला आएगा लेटर, मतलब HELLOW है ना, ये सब हो गया, लेटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है वर्ड, ये जो हेलो है उसका, ये जो हेलो है उसका प्रजा है, उसका YT है, ठीक है। ये जो हो गया वर्ड हो गया, ओके। उसका हम जानते हैं कि इसका क्या काम है। देखिए, इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी एक ही का यूज कर सकते हो, ये बात आप जान लो। देखिए, पहले जानते हैं लेटर का। ये जो लेटर है HE, H हुआ और E हुआ, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ जानते हैं AY है और AT है, ओके। लेटर हो गया। और इसका, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस अब दिख रहा है वो है 6, ठीक है। और हम चाहते हैं इसका स्पेस थोड़ा सा और बढ़ जाए ताकि हमको अच्छा दिखाई दे। तो हम सिंपल इसको हम यहाँ से इस प्रकार क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार, देखिए क्या हुआ। देखिए, आप इस लेटर के माध्यम से आप किसी एक परफेक्ट लेटर के बीच में स्पेस नहीं ला सकते हो, बल्कि ये जो वर्ड है सारा का सारा लेटर के बीच में आपको स्पेस मिलता है। देखिए, सारा का सारा स्पेस गैप ख़त्म हो गया, एकदम मन से चल गया। और हम चाहते हैं कि इसका स्पेस बढ़ जाए, तो सारा का सारा मतलब जितना भी लेटर है सब के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हुआ स्पेस का काम, ठीक है, ओके। और उसका है वर्ड। आप इन दोनों में से कोई एक का ही यूज कर सकते हो, आप या फिर लेटर का यूज कर लो या फिर वर्ड का। अब आते हैं वर्ड में, ए हुआ वर्ड, ठीक है। और हम चाहते हैं कि प्रजा और YT में थोड़ा सा और स्पेस आ जाए, देखिए इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि देखिए स्पेस, आप इसमें देखिए स्पेसिंग मतलब कोई परफेक्ट लेटर या वर्ड के बीच में नहीं आएगा, बल्कि इसमें जितना भी लेटर हो वर्ड हो उन सभी के बीच में स्पेस आ जाएगा। देखिए सारा का सारा, देखिए ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है और ए भी वर्ड है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो आएगा वो तीनों के बीच में स्पेस आएगा, देखिए तीनों के बीच में आ गया स्पेस, ठीक है। लेटर है, सारा का सारा लेटर है, जितना भी है सब में आएगा स्पेस। इसमें कोई परफेक्ट नहीं है कि आप इन दोनों के बीच में ला सकते हो, जितना भी है सब में आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे, उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, तो ये सिंपल सा ऑप्शन कि ये जो लिखा हुआ है वो सिंपल एक ही लाइन में है, इसमें कोई लाइन है ही नहीं। लाइन है लेकिन कोई दो वर्ड के बीच में लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इसका बाइट को मतलब चौड़ाई को हम कम करते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हुआ हेलो प्रजा YT, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये लाइन है और हम चाहते हैं कि जो लाइन है वो थोड़ा और बढ़ जाए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग में, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, इस प्रकार से आ जाएगा। आप जितना चाहो यहाँ से आप देखिए इस प्रकार से बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखिए इसका स्पेस लाइन, इन दोनों के लाइन के बीच में कितना स्पेस है वो घट गया, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। आप प्लस माइनस इसका एकदम एक एक पिक्सल को भी बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ से आप एक बार में सिंपल सा घटा दो, बढ़ा दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मुझको ये सब नहीं चाहिए तो ये जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दो, जैस का तैस हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। समझ गया। अलाइन मतलब क्या होता है, इसको सेंटर लेफ्ट राइट में लाने के लिए होता है। और स्पेसिंग मतलब कोई लेटर और या फिर वर्ड के बीच में स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, किसी दो वर्ड जो कि एक लाइन में हो उसके लिए हम उसके बीच हम स्पेस कितना डालना चाहते हैं उससे हम इसको तो हम उसके स्पेस के लिए हम इसका यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट जो कि टेक्स्ट या फिर फ़ोटो एडिटिंग के लिए बहुत सारे काम आते हैं, यहाँ से जो दिख रहे हैं इतना से ही हमारे टेक्स्ट या फिर फ़ोटो में रौनक आ जाता है।
ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन जानते हैं स्ट्रोक से, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल सा, अब ये जो टेक्स्ट है ना इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, वाई कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसका जो बैकग्राउंड है इसको हटा देते हैं ताकि मैं अच्छा से समझा सकूँ। और इसका जो स्टाइल है इसको हम कर देते हैं क्या, सिंपल सा, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं सबको। देखिए ये हमारा एक टेक्स्ट ही है, ओके। और हम यहाँ समझेंगे स्टॉक से किसका क्या यूज होता है। देखिए अब इसके बाद जो भी ऑप्शन है ना वो आपको बड़ा करके दिखाऊंगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इफेक्टिव है जो इफेक्ट डालता है, ओके। तो आप स्टॉक पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से आएगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ऑन है। अगर ऑफ हो तो यहाँ पे सिंपली आप टच कर दोगे, देखिए ऑन होगा, देखिए ऑफ होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और ऑन होगा तो इस प्रकार से। अगर ये ऑफ हो तो इसको टच करके ऑन कर दो तो इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये ऑफ है, देखिए सिंपल सा स्टॉक में गया, ये क्या है, इसका स्टॉक ऑन नहीं है, यानी कि ऑफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लाइन है, देखिए इसका साइड से देखिए वाई है ना, इसके साइड में वाइट ही कलर है ना, पूरा का पूरा वाइट ही है। जैसे हम इस स्टॉक को ऑन करते हैं तो इसके लाइन में कुछ चेंज हो जाता है। देखिएगा ओपन किए, देखिए क्या आ गया, इसके ब्लैक आ गया साइड में। मतलब किसी भी टेक्स्ट या फिर लेटर के उसके कोर में, मतलब उसके अंतिम में एक कलर का परत, एक कलर को डालना होता है। देखिए स्टॉक मतलब वही होता है। यहाँ पे देखिए डाल दिए, आप यहाँ से कलर डाल दो, इसका स्टॉक में रेड हो गया, उसके बाद वाइट कर दो, ब्लैक कर दो, यहाँ पे आप अपने साथ डाल सकते हो। देखिए ठीक है, स्टॉक मतलब क्या होता है कि किसी भी लेटर के कोर में, मतलब साइड में आप यहाँ पे कलर का परत डालते हो, ठीक है। ये तो साइज़ इसका बहुत छोटा है ना, देखिए ये जो इसका साइज़ है वो कितना छोटा सा है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ के क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोक वाइड, मतलब इसकी चौड़ाई, ओके। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखिए इस प्रकार से इसका आप चौड़ाई को बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो आप घटा बढ़ा अपने अनुसार नहीं सकते हो, जो टेक्स्ट ना उसके फॉर्मेट अनुसार आपको इसको चेंज कर सकते हो। देखिए चेंज होगा इस प्रकार से। आप चाहो तो इसको कलर को यहाँ से भी क्या है, ग्रेडियंट लगा सकते हो, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल कलर करता हूँ, ब्लैक कर दिया, ठीक है, ओके। तो हमने स्टॉक समझ लिया कि किसी भी लेटर के अंतिम में एक कलर का परत को लगाना होता है, बस इतना ही काम है। उसके बाद है शैडो मतलब परछाई जो होता है, सूरज का परछाई नहीं, जो हमारा और किसी भी वस्तु का बनता है वो नहीं है। ये जो टेक्स्ट है वो इसके साइड में, देखिए ये टेक्स्ट है, ओके, ये टेक्स्ट है, इसके जो ब्लैक की टाइप है वो स्टॉक हो गया, और इस ब्लैक के बाद कुछ कलर शो होता है, उसको बोलते हैं शैडो। देखिए इस पर क्लिक किए, ये ऑफ है, अगर ये ऑन है, देखिए इसको कर दिए ऑफ। देखिए आप इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा इसको जूम, देखिए ओके, देखिए ए लेटर ये स्टॉक हो गया ब्लैक, और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, शैडो भी नहीं है। तो स्टॉक के बाद शैडो आता है, तो क्लिक करोगे तो शैडो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर दिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर रेड कर दिया। देखिए अब ब्लैक के बाद कुछ शैडो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ आना गया शैडो, इसी को शैडो बोलते हैं। यहाँ से शैडो कितना % दिखना चाहिए उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 100 कर दो, आपको दिखाई दे रहा है शैडो, ठीक है। उसका ब्लड क्या बोल रहा है, ब्लड रेडियस मतलब क्या होता है, देखिए ब्लर मतलब क्या होता है कि इस मतलब कोई पॉइंट है उसको साफ नहीं दिखाना, तो उसी को ब्लर कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका इतना ब्लर टाइप है, इसका पूरा फुल ब्लर कर दिया।
उसका आउट ग्लोर सब देखिए, इसको मैं करता हूँ, देखिए पहले मैं इसको डन कर दिया, इसको करता हूँ छोटा, यहाँ पे छोटा पे क्लिक किया, इसका साइज कम कर दिया, उसका देखिए शैडो में गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आउटर ग्लो, मतलब इसका साइड देखिए क्या हुआ, इसका शैडो तो ठीक है, शैडो बना वो ठीक है, लेकिन शैडो का इसमें चमक डाल दिया, ग्लो मतलब चमकना। ओके, तो इसमें इसका और उसी टाइप का कलर डाल के इसको अच्छा से चमका के एकदम इसको ग्लो कर दिया। ठीक है, उसका आपको दिखाई दे सकता है यहाँ पे है ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। ठीक है, ऑफसेट एक्स है और ऑफसेट वाई है। तो मतलब क्या होता है कि जो लेटर है ना, ये शैडो बन चुका है, लेकिन शैडो इस लेटर के किस अक्ष में होना चाहिए था, मतलब एक्स में होना चाहिए था या फिर वाई में। तो देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्स पे, ऑफसेट एक्स पे, इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये घटता है बढ़ता है, मतलब इस लेटर के लेफ्ट और राइट में जाता है एक्स से। ठीक है, और हम ऑफसेट वाई करते हैं तो इस लेटर के ऊपर नीचे शैडो बनेगा, देखिए ऊपर और नीचे। ठीक है, इस प्रकार से शैडो को सेट कर सकते हो। मैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सिंपल सा, इसको ब्लर को कम कर देता हूँ, ऑप्सिटी। ठीक है, आप इस शैडो को इस प्रकार से काम में ला सकते हो। और आपको लगे कि शैडो मुझे इससे बेकार बन चुका है तो इसको ऑफ कर दो, और आप इसको फिर से ऑन करोगे तो जैस का तैस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से सेट करना ताकि कोई गलती मिस्टेक ना हो। ओके, उसके बाद मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ ऑफ। तो स्मॉल की शैडो का क्या मतलब है, मतलब किसी भी लेटर के स्ट्रोक के बाद जो थोड़ा सा कोई कलर दिखाई देता है उसको बोलते हैं शैडो। ठीक है, और शैडो को हम किसी लेटर के लेफ़्ट राइट अप डाउन में सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो शैडो और स्ट्रोक बनता है वो उसी लेटर के साइज़ का बनता है। ठीक है, मतलब वो वैसा ही बनता है। अब हम जानते हैं इनर शैडो। ये शैडो मतलब था, ये तो शैडो था, इस लेटर के बाहर था शैडो, लेकिन इनर शैडो से क्या होगा कि आप इस लेटर के अंदर और इस स्ट्रोक के अंदर शैडो को देख सकते हो। ये ऑफ है, ये ब्लैक के अंदर कुछ नहीं है। इसमें मैंने क्लिक किया, टच किया, देखिए मैंने क्या किया, ये ऑफ है। ओके, ये हो गया, ऑफ हो गया। देखिए यहाँ पे इनर शैडो ऑफ है। ठीक है, तो हम इस ब्लैक स्ट्रोक के अंदर कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा है वाइट के पहले। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको ऑन करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ब्लैक और ये वाइट के बीच में एक परत आ गया, इसका नो क्या लाल कलर का। ठीक है, ओके, तो इनर शैडो मतलब होता है किसी लेटर के अंदर शैडो, लेटर और स्ट्रोक के अंदर, और सिंपल शैडो मतलब होता है स्ट्रोक के बाहर शैडो। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं इनर शैडो के बारे में। तो इसको हम ऑफ से ऑन करते हैं तो स्ट्रोक के अंदर से एक शैडो बनता है। आप अपने अनुसार इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका फ़िलहाल मैं कलर कर देता हूँ लाल। इसका देखिए आप दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है ना। देखो ब्लर रेडियस, यहाँ से इसको शून्य पे ले जाते हैं तो सिंपली एक कलर का परत है। ठीक है, लेकिन हम शैडो इसको ब्लर करते हैं तो हमें दिखाई देता है, लेकिन इस प्रकार शैडो मतलब ब्लर की तरह। ठीक है, दिख रहा है, स्ट्रोक के अंदर है शैडो की तरह। इसे कहते हैं इनर शैडो, इसे कहते हैं इनर शैडो। ठीक है, आप इसे भी इनर शैडो को भी ऑफसेट इस लेटर के लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हो इस एक्स और वाई के माध्यम से। देखिए इस प्रकार से आप देखिए, इसमें आप टाइम देंगे ना तो आप अच्छे से एक बेहतर आर्ट बना सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इसमें इनर शैडो डाल चुका हूँ। ठीक है, इनर शैडो डाल दिया तो इनर शैडो और शैडो का समझ गए। शैडो मतलब सिंपली लेटर के बाहर शैडो होता है और इनर मतलब लेटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है इम्बॉस। ठीक है,
जब आप इस पर क्लिक करते हो और तो ये रहता है ऑफ या फिर ऑन होगा, ठीक है। ये आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल में कौन सा दिया गया है। तो इसमें अभी ऑफ है तो सिंपल सा, ठीक है। इसको हम ऑन करते हैं तो आपको यहाँ कुछ दिखाई देता है, ठीक है। देखिए ऑफ है, ऑन है। यहाँ पे एक ब्राइटनेस मतलब एक ब्राइटनेस सा उत्पन्न होता है, देखिए इस प्रकार से आपको कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए यहाँ से इंसेंसिटी को, यहाँ से इसको लाइट एम्बिएंट लाइट को, यहाँ से इसको एस्क्लेयर हैंडसेट को। देखिए मैंने बोला कि एम्बॉस मतलब क्या होता है कि किसी टेक्स्ट के ऊपर एक नया परत आता है एकदम लाइट वाला, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, जब ये ऑफ था तो सिंपल सा था, जब मैंने इसको ऑन किया तो एक लाइट दिखाई दे रहा है ना, एकदम ब्राइटनेस टाइप का। तो शेडो मतलब यही होता है, मतलब इमोस मतलब यही होता है। आप इससे इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते। देखिए आप इससे सबसे ऊपर देख सकते हो एक वाइट टाइप है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्बॉस। देखिए अब यहाँ वाइट टाइप नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन को हम यहाँ से चेंज किए तो यहाँ पे आ चुका है, आ गया है ना। तो इससे आपका इम्बॉस को डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो और यहाँ से आपका क्या है इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हो। देखिए मतलब इसको कितना स्पष्ट दिखना चाहिए इसको अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, देखिए, ठीक है। अब इससे भी इसको लाइट, देखिए ये लाइट है, ये डार्क हो जाता है, थोड़ा सा लाइट चलाता है। उसके बाद हार्डनेस है, मतलब कि ये भी एक ब्राइटनेस ही है पर ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। देखिए एकदम पूरा का पूरा हार्ड है, देखिए, है ना। देखिए किस प्रकार से आता है। उसके बाद ये आ जाता है, देखिए इसका भी काम आता है। और देखिए इंक्लूड स्ट्रोक डालोगे तो आप इम्बॉस में स्ट्रोक आ जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं तो आ गया। देखिए आप इसका यूज अच्छे से करके और अच्छा बना सकते हो। आप यहाँ पे देख लो कि किस प्रकार मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। देखिए मैं यहाँ सेंसिटिविटी को इस प्रकार करता हूँ, इम्बॉस लाइट को थोड़ा सा इस प्रकार से थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे देख सकते कितना धमाकेदार शो हो रहा है। अगर आपका एक काम हो जाए तो उसको कर दो, टिक पे निशान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना आप कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे आप सिर्फ 2 4 5 6 5 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तो आप इसको भी आप देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक लेटर है, ओके, ये हमारा लेटर हो गया और हम इस ऑप्शन को जानेंगे, सीखेंगे। आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इसमें जाली टाइप आ गया कि इसका एरिया इतना है और इतना में ही काम इसका चालू होगा। जब आप इस पर यहाँ से आप इसको कर दो ऑन हो चुका है। यहाँ ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ से ऑन कर दोगे तो देखो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। देखिए समझिए मैंने पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया, देखिए सिंपल सा देखिए कि यहाँ पे 3 ऑप्शन टेक्स्ट में रहता ही है, लेकिन जैसे मैंने पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो पहले का ये 3 ऑप्शन है, इसका इस पर्सपेक्टिव में कोई काम नहीं है। ये जो नया आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का पॉइंट, इसी का काम होता है। ये जो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। आपको यूज होगा इसी चारों का, ठीक है। अब देखिए ये ऑफ है, मतलब आप इसको यहाँ से इस प्रकार से यूज कर सकते हो। देखिए इसको अंदर बाहर कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर पर्सपेक्टिव अभी ऑफ है और इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए और जब हम इसको पर्सपेक्टिव को करते हैं ऑन कर दिए, आप देखिए अब हम इस एरिया को यहाँ से अब हम इसको यहाँ से कुछ इधर लाएंगे, कुछ यहाँ से इसको इस पर कर ले जाएंगे। देखिए तो अब ये काम करेगा, देखिए काम कर रहा है ना, देखिए काम कर रहा है क्योंकि हमने इसको किया हुआ है ऑन। अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो ही इस काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। देखिए
ऑन है तो काम करेगा। मतलब आप इस पर्सपेक्टिव के माध्यम से आप इस टेक्स्ट को किसी भी मतलब कैसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से सेट कर सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान इसमें रखना होगा कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो इस एरिया के अंदर ही हो, ताकि हम अच्छे से यूज कर सकें। देखिए अब ये जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो एक कोई काम ही नहीं करेगा। देखिए मतलब इसको टच करके बाहर लाते हैं, देखिए आगे हो चुका है। और आपको लगता है ये सब गलती से हो चुका है ऐसा, मतलब आपको लगता है कि ऐसा इसको नहीं मतलब कि ऐसा गलती से हो गया, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो आप इसके माध्यम से पहले जैसा कर सकते हो। देखिए मैंने इसको आलतू फालतू कर दिया, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और मुझे लगता है ये ख़राब हो चुका है, तो मैं इस पर ब्लू पर क्लिक कर दूँगा, जैसे का तैसे डन, ठीक है। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक इस प्रकार का टीवी है, लेकिन ये टीवी है जो थोड़ा सा तिरछा है, मतलब कि इस प्रकार का टीवी है, लेकिन हमारा टेक्स्ट तो सीधा है, इस प्रकार का सीधा है, तो इस टीवी में कैसे सेट होगा? तो हम इस पर्सपेक्टिव के माध्यम से हम इस प्रकार से इसको तिरछा करके हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इसका यूज आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। और उसके बाद हम जानते हैं 3D रोटेट, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा रोटेट है, देखिए, तो इससे आपका इस प्रकार चेंज होता है, सिंपल सा, ठीक है। देखिए मैं इसको करता हूँ सिंपल सा, ओके। लेकिन यहाँ पे आता है 3D, मतलब क्या होता है इसमें, देखिए आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं रोटेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वो सिंपल में क्या होता था कि सिर्फ इस प्रकार से ही घूमता था, लेकिन इसमें हम इसको ऐसे डाल सकते हैं एकदम 3D मोड में, देखिए, ठीक है, ओके। देखिए अगर आपको लगता है कि सब गलती से इससे ख़राब हो चुका है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, किस पे, इस पे गोल पेला पर क्लिक कर दो, जैसे का तैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ से कर दो 3D रोटेट, मतलब इसको आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट ये हमारा टेक्स्ट है और ये 3D इसको बनाना है। ये तो सिंपल सा हुआ, 2D हुआ, ठीक है। अब हम इसको करना है 3D में, मतलब क्या होता है, उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमको बनाना होता है। तो सिंपल से देखिए, अब इसको हम करते हैं ऑफ। देखिए ये 3D टेक्स्ट अभी ऑफ है, अभी सिंपल भी है। ये टेक्स्ट सिंपल है, इसको ऑन करने के बाद ये सिंपल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सेट हुआ है। मतलब ये जो इमेज है, मतलब क्या होता है पर्सपेक्टिव, मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, इसका 3D बनेगा। देखिए ये हुआ टेक्स्ट हुआ, इसका 3D बनेगा, तो इसका जो प्रिंट और बनेगा 3D टाइप का, तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर्सपेक्टिव में होता है, लेकिन ऑब्लिक क्यों करते हैं, तो देखिए क्या होता है, साइड से बनता है। ऑब्लिक मतलब इसका जो 3D बनेगा, इसका साइड से, टेक्स्ट के साइड से बनेगा। आप देख सकते हैं कि जो इसका जो 3D टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ब्लैक है, क्योंकि यहाँ जो हमने स्ट्रक्ट यूज किया था, देखिए यहाँ से हमने जो स्ट्रक्ट यूज किया था वहाँ पे ब्लैक सेव है, इसको हम करेंगे वाइट, तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। आप जो स्ट्रोक होगा वही 3D कलर वहाँ पे सेव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ वाइट कर दिया, ठीक है। और 3D टेक्स्ट पे आता हूँ। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से आएगा, और ऑब्लिक मतलब साइड से आता है। देखिए आप इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई है, इसको आप कितना करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, आप इसे अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। उसका आता है डेप्थ कलर, मतलब इसका जो कलर है वो कितना और कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है 3 ऑप्शन। ऑटो मतलब स्टॉक में जो यूज होगा कलर, वही कलर यहाँ पे शो होगा। और हम यहाँ पे कलर करते हैं
तो यहाँ पे अपने अनुसार हम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ना काम नहीं कर पाता है और ग्रेडियंट में जाएंगे तो आप यहाँ से कलर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डार्कन है, मतलब आप इस कलर को ब्लैक ही टाइप कर सकते हो, मतलब इस पर ब्लैक का परत डाल सकते हो। देखिए ब्लैक ही टाइप हो गया, वाइट हो गया, इसको हम यहाँ से आप इसको डार्क कर सकते हो। उसके बाद इम्बेड कर दोगे तो देखिए क्या हुआ, ऑटो कर दिया तो क्या हुआ, जो हमने स्टॉक में यूज़ किया था वही होगा। और कलर पे जाएंगे या फिर यहाँ पे ग्रेडियंट पे, तो यहाँ पे हम अपना अनुसार कोई कलर को ले सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जाओगे क्या है यहाँ पे नीचे इम्बेड, इसको आप ऑन करते हो तो यहाँ पे सिर्फ ऑटो ही काम कर पाएगा। अगर इम्बेड ऑन है तो यहाँ पे ऑटो कलर काम करेगा, बाकी कलर और ग्रेडियंट काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप चाहो तो इसको ऑन कर दो या फिर ऑफ कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं ऑब्लिक्यू एंगल, ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। ये जो इसका 3D बना है इसका किस एंगल किस दिशा में होना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाई इस प्रकार से, मतलब देखिए जेड रोटेशन यहाँ पे, तो आप यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इम्बेड कर दो, देखिए जेड रोटेशन हो गया, ठीक है। अगर आप इसको करते हो तो इस प्रकार से इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर नीचे देखिए आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही बेकार लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको ऑन कर देते हैं तो इस टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पे इसका 3D बन पाता है, ठीक है। तो आप इसको अगर जेड रोटेशन के बाद ये ऑफ हो तो इसको ऑन कर दे, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। अब इसका लाइट एंगल, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, तो इसका एंगल कहाँ पे क्या होना चाहिए दिखाई देगा। देखिए आप इस प्रकार से इसको लाइट चेंज कर सकते हो कि कौन सा कहाँ दिखाई देना चाहिए, देखिए है ना, देखिए इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो इसको, ओके। उसका इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, देखिए हमने जो यहाँ पे इसका क्या लाइट एंगल का यूज किया था, ठीक है, उसका कितना उसका लाइटनेस होना चाहिए, उसका कितना ब्राइट होना चाहिए ये दिखाया जाता है, देखिए, ठीक है। उसका शैडो, मतलब ये जो 3D यहाँ पे तैयार हो चुका है, और तो इसका तो और उस पर जो हम यहाँ पे लाइट डाले हैं यहाँ पे इसका, ठीक है, तो इसका शैडो कितना होना चाहिए, शैडो इसी पे आ जाता है, तो इसका शैडो अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से शैडो घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है स्पेकुलर हार्डनेस, तो भी एक शैडो की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये शैडो से थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप इसे घटा बढ़ा सकते हो। तो ये रहा 3D मतलब टेक्स्ट का क्या काम है। यहाँ से परस्पेक्टिव को करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है, और हम यहाँ से देख ले जाएंगे कि ऑटो कर देते हैं, और यहाँ से इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते। देखिए हमने आपको पहले बताया था क्या ऑब्लिक्यू के बारे में, तो इसमें था इतना ऑप्शन था, और इसमें था खाली जेड डायरेक्शन था, जिसके माध्यम से इसको इस प्रकार से हम इसको घुमा सकते थे, ठीक है। लेकिन पर्सपेक्टिव में आप जाते हैं तो ऑप्शन उतना ही सेम ही है, ठीक है, बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है, 2 ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको एक्स का और वाई का, ठीक है। जेड तो उसमें भी था, पर ऑब्लिक्यू में भी था जेड, लेकिन इसमें एक्स वाई आपको मिलता है पर्सपेक्टिव में। तो आप ये दोनों से इसका देखिए इस प्रकार से 3D था ना, 3D रोटेट, आप उसी के अनुसार ए भी दिया हुआ, देखिए
इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर देता हूँ, इस प्रकार से बन जाएगा। बाकी सारा का सारा ऑप्शन सेम है, ठीक है। पर्सपेक्टिव और ऑब्लिक व्यू में खाली 2 ही ऑप्शन है, खाली इसमें 2 ही ऑप्शन है इतना, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इतना आप 3D टेक्स्ट को समझ चुके हैं, और साइड में आता है 3D शैडो और रिफ्लेक्शन। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है, ओके, नीचे पे कोई शैडो नहीं है, मतलब कि जब हम पानी में देखते हैं या फिर कुआं में देखते हैं तो उसमें अपना परछाई दिखाई देता है, ठीक है, देता है ना। उसी प्रकार से ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये हमारा टेक्स्ट है, लेकिन इसके नीचे रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है। तो इस पर हम जाएंगे, किस पे, इस पे रिफ्लेक्शन में क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे ऑन। तो इस प्रकार से इसका रिफ्लेक्शन मतलब इसी की तरफ बन जाएगा। देखिए आना गया रिफ्लेक्शन, यहाँ से इसको कितना इसके इस टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो, देखिए, ठीक है। इसको क्लिक कर दो, हो जाएगा। उसका है 3D शैडो, मतलब अब ये आपका टेक्स्ट है, लेकिन इस टेक्स्ट का आप यहाँ पे शैडो चला, देखिए ये आपका टेक्स्ट है, और इस पूरा का पूरा टेक्स्ट का आपको यहाँ पे शैडो डाल देगा, देखिए शैडो, 3D शैडो पूरा का पूरा, ठीक है। आप यहाँ से ऑप्सिटी, ये जो शैडो है कि वो उसका कितना ब्राइटनेस होना चाहिए, यहाँ से आप से बना सकते हो। उसका ब्लर डाल सकते हो, देखिए ये पूरा कलर हो गया, इसको ब्लर कर दो तो थोड़ा सा ठीक लगता है। उसका है एक्सपेंड बाई, मतलब इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट का पूरा ऑप्शन कंप्लीट। लेकिन इसमें मैंने अभी ये जो 2 ऑप्शन हैं, एक कलर का और एक टेक्स्ट का, ये मैंने दोनों ऑप्शन को छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ही एक लंबा टॉपिक बनता है, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में मैं उनको क्लियर कर दूंगा कि आप किसी भी कलर को कैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे यहाँ पे अपना कोड डाल के बना सकते हो अपना कलर को, मैं सारे के सारे बता दूंगा अगले वीडियो में। तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता है, ठीक है। मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं पिक्सलैब ऐप का ट्यूटोरियल। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि आप इस पिक्सलैब एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ये जो टेक्स्ट है इसका फॉर्मेट के बारे में, इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मतलब इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्पेशली फॉर टेक्स्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया है, और अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दे, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दे। और अगले वीडियो का इंतज़ार मत कीजिए, कमेंट कीजिए कि कितना टाइम पे आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें, बस शेयर कर दें। और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।